चलिए, हेलो दोस्तों। आज कल हम लोग ज्योग्राफी देखे थे और आज का क्लास में हम लोग इतिहास देखेंगे, ठीक है? आज हिस्ट्री है 10th क्लास का। आज भी 30 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से, जो जिसको एग्जाम 2027 में देने हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। आज आप सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिएगा। जिस क्वेश्चन को में डाउट होगी आप उसको नोट भी करते चलिएगा। आपको लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है, याद नहीं रहती है, तो हमेशा उसको याद हल्का सा नोट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं समय बचाते हुए। पहला क्वेश्चन आता है क्या कि इटली एवं जर्मनी किस महादेश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इटली और जर्मनी की बात करता है। इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? तो देखिए, महादेश आपका बात किया जाए तो एक यूरोप में आते हैं। अगर बात की जाए भारत का, तो भारत किस महादेश में आते हैं? तो भारत जो आते हैं आपका, वो आपका एशिया। एशिया में कौन आता है? भारत। भारत कौन सा महादेश में? एशिया। भारत सबसे बड़ा महादेश है। एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है। भारत एशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप्स, हेटारिया या डायट। देखिए, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तब मैजनी का संबंध जो था वो आपको कार्बोनरी से था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। चौथा, वार एंड पीस। वार का मतलब होता है युद्ध और पीस का मतलब होता है शांति। युद्ध और शांति किसकी रचना है? ये पुस्तक था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये बोलता है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, हेतोवस्की और एंजेल्स। इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपको। बेल्शविक क्रांति कब हुई थी? बेल्शविक क्रांति फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905। तो बेल्शविक क्रांति जो हुई थी आपका फरवरी 1917 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बेल्शविक क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा, बी होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 हो जाएगा। ठीक है। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कहता है लेनिन मरा था कब? देखो, लेनिन जो था वो मरा था कब? नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा ही किया गया था 1921 में। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? देखो, अंकोरवाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। अंकोरवाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। है कहाँ पे? ये है आपका वियतनाम में, कि लाओस, कि थाईलैंड, कि कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? अभी जस्ट मैं बताया था। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो आपका सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। और कहाँ है? तो कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर, ये हिंदू धर्म से मंदिर से संबंधित है और यह विष्णु भगवान से मंदिर का संबंध है। इस मंदिर का संबंध कौन सा बोलता है? किस देवता से है? तो विष्णु देवता से है। और किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म से है ना। बनवाया था कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। और कहाँ है? तो अंकोरवाट में है। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरदयाल 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, मोहन सिंह 1918। ये गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ये 1913 में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जनरल ओ डायर जो था, उन्होंने आदेश दिया था मारने के लिए और अंधाधुंध गोलियां चली थी, जिससे
सैकड़ों लोग मारे गए थे, अब हजारों लोग घायल हुए थे। ये जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और जिस दिन हुआ था घटना उस दिन बैसाखी का पर्व था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, पूछता है जलियांवाला बाग के दिन कौन सा दिन, कौन सी घटना, किस दिन घटना घटी थी, कौन सा पर्व था, तो बैसाखी का पर्व था, ये भी याद रखिएगा। और ये भी बोलता है कि पंजाब की कसाई किसे कहा जाता है, तो जनरल डायर को, पंजाब की कसाई जनरल डायर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आगे आपका, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी, 1916, 1918, 1920 या 1922। लखनऊ समझौता जो हुआ था ये आपका 1920 सॉरी 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोलता है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था, तो सितंबर 1920 में पारित किया गया था। कहाँ, कौन सा, तो आपका कोलकाता अधिवेशन में 1920 में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलता है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 भोज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1930 एल्बा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू की गई थी, तो 1900 बावरे, इसको याद रखिएगा, 1930 अहमदाबाद से शुरू की गई थी, जिसमें 79 सदस्य गए थे गांधी जी के साथ। और ये अहमदाबाद से कहाँ तक गए थे, तो दांडी से तक गए थे। ये भी बात याद रखिएगा। दांडी कहाँ पड़ता है, तो दांडी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। ये भी बात याद रखिएगा कि दांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात। यही बोलेगा, अहमदाबाद भी आपका है गुजरात में। कौन सी नदी, अहमदाबाद नदी जो है, सॉरी अहमदाबाद जो है वो बोलता है कहाँ है, साबरमती आश्रम। साबरमती से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1929 लाहौर, 1937 बेलगाम, 1935 कराची, 1911 कोलकाता। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग कह दिए थे कि भारत पूरी तरह से आजाद हो जाएगी, और इसके लिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, 1929। और कह दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत क्या हो जाएगी, पूरी तरह से आजाद हो जाएगी। यह घोषणा भी कर दिया गया था भारतीय कांग्रेस के द्वारा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को आजाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। और आजाद भारत हुआ था कब, 15 अगस्त 1947। लेकिन 26 जनवरी के आधार पर ही हमारा भारत गणतंत्र हुआ है, 26 जनवरी के आधार पर ही। अगला है, आरएसएस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। आरएसएस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, 1923 गोलवलकर, 1925 केबी हेडेगवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1925 केबी हेडेगवार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 17 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था। ये महिलाओं के द्वारा दी गई थी आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि जो था, सरदार को उपाधि ये महिलाओं के द्वारा दी गई थी, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कहाँ दिया गया था, बारदोली में, कि अहमदाबाद की, खेड़ा की, चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा आपका बारदोली। नेक्स्ट ये भी रखिएगा आगे, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुई थी, 1916, 1917, 1918 या 1919। रंपा विद्रोह जो हुई थी वो आपका 1916 में हुई थी, ये भी आगे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हारग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन या हम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इंग्लैंड में सभी वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में सभी वयस्क को, यानी कि महिला के भी और पुरुष को भी मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। इसका जवाब भी देखिएगा, इसका आंसर क्या होगी, महिलाओं और पुरुषों को, दोनों को मताधिकार कब प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1938 की 81 की 18 की 32। इसका राइट आंसर आपका 1918 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, 1969, 1970, 1973 या 1975। तो याद रखेंगे, शिपनिंग जेनी का आविष्कार 1970 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है आपका 21 नंबर, 1980 और 88 तक लंदन में आबादी बढ़कर कितनी हो गई थी।
1980 से सॉरी 1810 से 1880 तक की आबादी जो थी लंदन में बढ़कर कितनी हो गई थी, ये क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर कितना होगा? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा कितना? 40 लाख। लंदन की आबादी 1810 से 1880 तक यानी कितने 70 साल में उसकी आबादी 40 लाख बढ़ गई थी। आपका आंसर सी नंबर। पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1917, 1964, 1786 या 1857? पटना में गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1786 में किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, लेकिन ये अनाज रखने के लिए। पटना में आप जाइएगा तो वहां देखिएगा एक गोलघर है, वहां पे अनाज रखने के लिए भंडार बनाई गई थी, उसी गोलघर में अनाज रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखिए, पटना में गोलघर लगभग इसी नहीं, ये तो गोलघर नहीं है, इसी आकार का। चलो आगे। प्राचीन काल में एशिया यूरोप व्यापार किस मार्ग से होता था? सूती, रेशम या उत्तरापथ या दक्षिण पथ? इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? रेशम मार्ग हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? 1914, 1922, 1929 या 1927? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1914, 1922 या 1929 या 1927? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1929। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन ये है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990, 1970, 1960, 1980? देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी वह किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी 1990 की दशक में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? वो आपका जर्मनी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है क्या 28, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किया था? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल की छपाई किया था। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, डी। 29 कहता है क्या? 29 क्वेश्चन ये है आपका कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कौन थे? यंग इंडिया पत्रिका के संपादन कौन थे? मोतीलाल नेहरू कि महात्मा गांधी, कि लाला लाजपत राय, कि बाल गंगाधर तिलक? देखो, यंग इंडिया के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? तो यंग इंडिया जो था ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी। लास्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि मराठा समाचार पत्र की भाषा मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या गुजराती? इसका कमेंट आप खुद करके बताइएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।